हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल है। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनसॉल्व पेपर भौतिक विज्ञान का जो सेट नंबर 7 आपका बचा हुआ है उसी को हम करने वाले, ठीक ना। हालांकि मैं इसका पहला पार्ट बना चुका था, लेकिन उसमें वीडियो में आवाज़ और जो वॉइस मतलब आवाज़ और जो वीडियो थी इधर उधर थी, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए कहाँ पर संपर्क करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है 7460012763, ये नंबर है। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, खरीद सकते हैं, ठीक है। पूरे आपके 2020 से लगाए 2024 तक का पीडीएफ मिल जाएगा। 2020 से लगाए 2024 तक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसका पेमेंट लगेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग आते हैं सेट नंबर 6। देखिए 6 तक कंप्लीट हो गया। वन साइड वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, सेट नंबर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोड नंबर है 346FY, ठीक ना। क्या है, FY है। यहाँ पर खंड अ है। जो आपको अगर लिखना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे खंड अ, नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। जब आप पेपर में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे, ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर कहा है कि एक तार को, यहाँ पर हम प्रश्न और उत्तर दोनों लिखें। एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, देखिए एक तार है, इसकी देखिए प्रतिरोधकता को हम लोग किससे, रो से। देखिए जो पी टाइप बनता है ये, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक ना। रो से हम लोग प्रतिरोधकता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपन में ए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्रतिरोधकता न कह करके प्रतिरोध कह देता, अगर प्रतिरोध का तार खींच कर 2 गुना कर देता तो प्रतिरोध घटता या बढ़ जाता, ठीक ना, 2 गुना हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कहा है ये प्रतिरोधकता की बात की है, तो प्रतिरोधकता इसकी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 4th वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर, उसमें हम बढ़िया समझा भी नहीं पाए थे उस वीडियो में, तो वो वीडियो आपको अगर मतलब उस वीडियो को हम अनलिस्टेड कर देंगे, उसको कोई नहीं देख पाएगा। फिर हम इसको चढ़ाएंगे, जब मतलब इसको चढ़ा दिए हैं तो उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक ना। ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ये इसमें बहुत बढ़िया समझाए। देखिए यहाँ पर देखिए ख का मतलब ख है, प्रश्न नंबर 1 का ख है। देखिए कह रहा है कि करड़ी में 3 अपवर्तनांक, यानी कि ये यन का मान दिया है, वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। अपवर्तक कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, ठीक ना। न्यूनतम विचलन का मान क्या है, ठीक ना। न्यूनतम विचलन का मान पूछा है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है यन बराबर क्या दिया है, रूट में 3 दिया है, यानी कि अपवर्तनांक कितना दिया है, 3 दिया है। कितना, करड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अपवर्तक कोण जो ए है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो जो ए है ये लैम्डा एम के बराबर है, ठीक ना। तो ए बराबर लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा एम हो सकता है डेल्टा एम, और यहाँ पर डेल्टा एम बराबर ए भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा है, लैम्डा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रिज्म के सूत्र से चलेंगे। प्रिज्म का सूत्र होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस में डेल्टा एम अपान में 2 होता है, और पूरे के बटे में साइन ए अपान में 2 होता है, ठीक ना। यही ना होता है प्रिज्म का सूत्र। अब इसी सूत्र से हम लोग चलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखिए ए बराबर डेल्टा एम, या डेल्टा बराबर ए, डेल्टा एम बराबर ए ले लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एम बराबर ए रखेंगे, तो यहाँ पर भी ए रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एन का मान रख दिया, करड़ी में 3 बराबर में साइन ए प्लस में ए कहाँ से आया, ये डेल्टा एम का मान रखें क्योंकि इसके बराबर ये है। तो ए बटे ए प्लस ए बटे में 2, और पूरे के बटे में साइन ए अपान में 2 हो जाएगा। तो ये जुड़ेगा तो 2a होगा, क्या हो जाएगा 2a। तो साइन 2a बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए बटे 2। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूले से हम लोग चलेंगे। तो साइन ए बराबर देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। ये देखिए होता है 2 साइन 2 थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पर ए भी रख सकते हैं, तो ये ए रखेंगे। देखिए साइन ए, अरे 2a, साइन 2a बराबर क्या बनेगा फार्मूला, 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू में कास ए फार्मूला बनेगा ना, ये फार्मूला बनेगा।
उसके बाद देखिए यही फार्मूला हम लोग देखिए क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 2 को हटा दिए, तो जब 2 को हटाएंगे तो जो ए रहेगा उसके बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 मतलब 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर 2 साइन ए 2 ए अपन में 2 इंटू कॉस ए अपन में 2, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लगाएं साइन ए बराबर की जगह, तो साइन ए बराबर की जगह 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए अपान 2, पूरे के बटे में साइन ए बटे 2, ठीक है। साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा, साइन ए बटे 2 से साइन ए बटे 2 कट जाएगा। उसके बाद देखिए करड़ी में 3 बराबर आपका बचेगा कॉस ए अपान 2, क्या बचेगा, कॉस ए अपान 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब ये करड़ी में 3 बराबर कॉस ए अपान 2 हो गया ना, करड़ी में 3 बराबर कॉस ए अपान 2 है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस किसका मान है, ये देखिए कॉस ए अपान 2 जो है, देखिए करड़ी में 3 किसका मान है, कॉस 30 अंश का मान होता है, करड़ी में 3 किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान। तो कॉस से कॉस जाएगा, ये यहाँ पर काटते नहीं, हम काट दिए हैं, यहाँ पर काटिएगा मत, ठीक ना। क्वेश्चन अगर आ जाएगा एग्जाम में तो यहाँ पर कॉस से कॉस नहीं काट सकते, तो कॉस से कॉस उसी तरह कैंसिल कर देना आप अपने मन में, और यहाँ पर ऐसे लिख देना 30 अंश बराबर ए बटे में 2, 30 अंश बराबर ए बटे में 2, तो 2 इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 30 हो जाएगा, तो ये जो है 60 अंश, ठीक है, 60 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री, और ए बराबर क्या है, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, जो आपका अपवर्तक कोण है वो न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो ए बराबर डेल्टा एम, तो हो जाएगा आपका डेल्टा एम बराबर, ये ए बराबर डेल्टा एम है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए की जगह पर डेल्टा एम रख सकते हो, तो डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, 60 डिग्री आपका आएगा, कौन आएगा, न्यूनतम विचलन कोण आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्न नंबर 1 के ग पर, देखिए रूट में एल इंटू सी का मात्रक है, एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी क्या है, धारिता है, ठीक ना। एल क्या है, प्रेरकत्व है, और सी क्या है, धारिता है। तो यहाँ पर देखिए जो रूट में एल इंटू सी होता है, इसका जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, ठीक ना, क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, 4 यानी कि सेकेंड, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 का घ है, प्रश्न नंबर 1 का घ क्या है, किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग धैर्य कितना है, लैम्डा 0 है, ठीक ना, लैम्डा 0 है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन, जिसका क्या है, कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग धैर्य क्या होगी, ये बताना, ठीक है। किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन क्या है, पहले सेल से n गुना है, तब क्या, देखिए यहाँ पर पहले कार्यफलन कितना था, मान लीजिए पहला कार्यफलन आपका ओमेगा 0 था, यानी कि कार्यफलन पूछा है तो ये ओमेगा 0 था। अब ये इक्वल टू किसके है, तो एच अपान में लैम्डा 0 क्योंकि यहाँ पर 0 लगा है तो लैम्डा का भी 0 रहेगा, ठीक ना। तो एच अपान में क्या है, लैम्डा 0 हो गया, क्योंकि ये फार्मूला होता है एच अपान लैम्डा, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि बाद में क्या है, देखिए अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो, तब अन्य सेल के, तब n गुना जब होगा उसके लिए देखिए ओमेगा इक्वल टू एन ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में यानी कि जब n गुना हो रहा है तब यहाँ पर ओमेगा 0 का मान रखेंगे लैम्डा और एच अपान में लैम्डा 0, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे एच अपान में लैम्डा इक्वल टू एन एच अपान में लैम्डा, तो यहाँ पर एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 अपान में लैम्डा इक्वल टू n अपान में लैम्डा 0, और यहाँ पर जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर और नीचे जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 अपान में h आ जाएगा, ठीक ना। तो यही आपका अंतर आएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, देखिए h यहाँ पर लैम्डा अपान में h, तो ये वाला आपका ऑप्शन थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 का अंगा वाला, देखिए दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में ओमेगा यानी कि डब्लू कण है, ठीक ना, डब्लू कण है, तो बताना है कि कैसे हल होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर नहीं था, ठीक है, इसको हम हल किए, तो यहाँ पर देखिए 2He यानी कि हीलियम है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका भार होता है, ठीक है। और यहाँ पर Z है परमाणु क्रमांक, और XA क्या है, भार है।
अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ा गया, इस परमाणु क्रमांक क्रमांक में जुड़ गया, तो Z+2 हो गया, और ये क्या है Y, और इसको देखिए 4 और ये A, तो यहाँ पर A+3 है, 4 की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसमें कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस आपका ओमेगा था, कितना था, ओमेगा था। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए जो परमाणु क्रमांक है 2 और Z है, तो 2 और Z इसमें जुड़ गया है नीचे, ठीक ना, Y में जुड़ गया है। अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, जीरो जुड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ए तो है इसमें +3, यानी कि यहाँ पर 4 है तो +3 आ गया, तो एक घटाना, तो इस पर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक कम है, तो एक जब पूरे को टोटल करेंगे तो इतना आएगा, ठीक ना, इधर जितना है उतना इधर भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0W1, मतलब W की पावर कितना, 1 है, बाहर कितना आया, 1 आया। तो ये 0 1 कितना होता है, न्यूट्रॉन होता है, कितना होता है, कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का होता है, ठीक ना। तो 0 N का पावर N 1 कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना, न्यूट्रॉन। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर च है, एक का च, देखिए आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10%, कितना प्रतिशत, 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक ना। आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए बताना है। तो शंट का फार्मूला होता है S= होता है, प्रतिरोध है, शंट का प्रतिरोध तो S से हम लोग दर्शाते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए एक इस प्रकार से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा मापी बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध धारा मापी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर से धारा जा रही है, ठीक है, धारा जा रही है, और इस प्रकार से ये बोल्ट है, बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर I1 है, ये R1 है, ठीक है, 10% धारा इसमें जा रही है, और यहाँ पर I2 ये R2 है। तो I= क्या आ जाएगा, I1 + I2, क्योंकि यहाँ पर I से ही धारा आ रही है, तो I1 + I2 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए I=I1 + I2 हो गया। अब हम लोग आगे चलिए थोड़ा सा, और फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है V=I × R1। R1 क्यों लिए हैं, क्योंकि R1 से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V=I × R1, और कितना परसेंट धारा इसमें बढ़ रही, देखिए कितना परसेंट इसमें है, तो 10%, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, 10%, तो यहाँ पर 10% जब निकालेंगे तो 10/100%, हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और V= क्या हो जाएगा, I × R1 बटे में 10। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक ना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। आगे चलते हैं हम लोग समांतर क्रम में। अब हम लोग किस में चलेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 R4 5, इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं समांतर क्रम को, यही होता है ना। तो ये क्या है, देखिए ये जो आपका बना है ये क्या है, समांतर क्रम में। ये देखिए ये ऐसे रहेगा, सेम रहेगा तो समांतर क्रम में, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे लेते तो श्रेणी क्रम में आता, ये ऐसे हम लोग लेंगे तो समांतर क्रम में। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 1/R = ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, तो R2 + R1 बटे में R1 × R2, ये इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसको नीचे, तो ये R बराबर हो जाएगा, तो R बराबर R1 × R2 बटे में R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है। अब V= क्या आया था आपका, होता क्या है, वोल्ट बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, ठीक ना। I बराबर क्या होता है आपका, वोल्ट बटे प्रतिरोध होता है, I बराबर वोल्ट बटे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, I, यानी कि धारा बटे प्रतिरोध हो जाएगा। तो इससे हम लोग चलेंगे तो V= I, और ये आपका R है, तो R देखिए R का मान रख दिए यहाँ पर, R1 R2 बटे में R1 + R2, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, क्योंकि ये भी V बराबर हो गया, और ये समीकरण 1 भी क्या है, V बराबर है, तो दोनों की हम लोग तुलना से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका मान रखेंगे, एक और इसका मान रखेंगे, I R1 बटे में 10 आया था, R1 जो समीकरण 1 था, समीकरण 2 I इंटू में R1 × R2 अपन में R1 + R2, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर R1 बटे में 10 बराबर R1 × R2 बटे में R1 + R2, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्या कर देगा, इधर ये मल्टीप्लाई कर देगा और ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10R2 बराबर R1 + R2, R2 से R2 देखिए R2 इधर लेकर जाएंगे तो 10R2 माइनस में R2 बराबर में R1, तो R1 इसको घटा देंगे तो 9R2 बराबर R1, या R1 बराबर कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर R2 बराबर जब निकालेंगे तो 9 को इधर भेज देंगे, R2 बराबर आपका R1 बटे में 9 आ जाएगा। यानी कि जो हमें शंट का प्रतिरोध ज्ञात करना था वो कितना आएगा, R2 बराबर R बटे में 9 आएगा। तो इसका आपको इसमें हम लोग लिखे नहीं है, जो ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसमें आपका सही हो जाएगा R बटे में 9। ठीक है, ये वाला ऑप्शन उसमें होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें कहीं होगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए ये वाला आपका सही हो जाएगा R बटे में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा R बटे में 9। R बटे में 9 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर आ गए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। व्यंजक भी लिखना है और मात्रक लिखना है, इसको व्यंजक प्राप्त नहीं करना है ना, लिखना है, बस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम बराबर फार्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो ये व्यंजक लिखा गया, क्या हो गया, ये आपका व्यंजक लिखा गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ आई क्या है, प्रवाहित धारा है, तथा ए क्या है, कुंडली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक ना, जो आपका ए है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक नंबर में पूछा है, पूछ भी सकता है। 2 का ख देखिए, सूक्ष्म तरंगे क्या है। ठीक ना, सूक्ष्म तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग बताइए, इनका एक उपयोग बताना। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म तरंगे 10 की पावर 9 हर्ट्ज से 10 की पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। अगर जो आवृत्ति है यानी कि जो न्यू होता है, न्यू ऐसे बनता है। ठीक ना, न्यू ऐसे बनता है, इसी की बात कर रहे हैं। जो आवृत्ति है, जो न्यू है, वो अगर 10 की पावर 9 हर्ट्ज से 10 की पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति में है तो उस तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म तरंगे कहेंगे। ठीक है, इनका उपयोग विमान में किया जाता है, संचालन में, रडार प्रणाली में किया, लड़ाकू जहाज जो होता है रडार प्रणाली में किया जाता है। ठीक ना, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का ग, प्रश्न नंबर 2 का ग जो है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य, ये क्या है, कोण है। ठीक ना, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य ये बताना है। तो ध्रुवण कोण क्या होता है, देखिए वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात ध्रुवित हो जाता है। ठीक ना, वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। इसका फार्मूला होता है आपका n इक्वल टू टेन आई पी। ठीक ना, इसका फार्मूला क्या होता है, n इक्वल टू टेन आई पी होता है। तो वह आपतन कोण जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात ध्रुवित हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवण कोण बोलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2 का घ है, प्रदत्त चित्र में पी एन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। ठीक ना, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला दिया, चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए -5 वोल्ट है, यहाँ पर -3 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए P का विभव -3 वोल्ट है। ठीक ना, जो ये P है, ये P का विभव कितना है, -3 वोल्ट है। N के विभव -5 वोल्ट से अधिक है। ये N का विभव है जो -5 से क्या है, अधिक है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि -5 बड़ा होगा, -5 छोटा होता है। ठीक ना, माइनस में कोई चीज़ है, अगर ये 0 से कंपेयर किया जाए तो 0 से भी ये -5 छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये 0 से छोटा होता है। माइनस के बाद, ये 0 के बाद ही माइनस आता है। जैसे 0 हो गया, फिर -1 इधर, -1 इधर, -2 आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस आएगा, तो प्लस जब होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि 0 के ऊपर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक ना, तो इस प्रकार से ये 0 से बड़े ऐसे अंक होते हैं जो प्लस में होते हैं, और 0 से छोटे जो होते हैं माइनस में होते हैं। तो -5 है और -3 है, तो -3 पहले आएगा 0 से, तो 0 के तुरंत बाद -3 है, फिर बाद में 5 आएगा, इसलिए 5 क्या है, छोटा हो गया। क्योंकि ये देखिए 0 से इतना दूर है और ये पास में है, तो ये 3 क्या है, बड़ा है, किससे, -5 से। इसलिए कहा गया है कि देखिए P का विभव -3 वोल्ट N के विभव -5 वोल्ट से अधिक है, अतः प्रदत्त पीएन संधि अग्र अभिनत में है। ठीक ना, ये क्या है आपका, अग्र अभिनत में है। ठीक ना, जो पीएन संधि है ये कैसा है, अग्र अभिनत में। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2 का अंगा वाला, देखिए धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिए। धारा घनत्व क्या क्या लिखना है,
परिभाषा तथा मात्रक लिखना। तो यहाँ पर देखिए धारा घनत्व, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक ना, क्या कर रहा है कि धारा घनत्व जो होता है, धारा घनत्व का परिमाण उस बिंदु के परितः लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा के बराबर होता है तथा जिसकी दिशा उस बिंदु पर धारा के अनुदिश होती है। ठीक ना, जिसकी दिशा क्या होती है, उस बिंदु पर होती है और धारा के अनुदिश होती है। और ये होता है J=I/A। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इस वाले मतलब सेट में हम 2024 का ये भौतिक विज्ञान का अंतिम सेट चल रहा है। ठीक ना, तो इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले यही वीडियो बनी थी इतना ही क्वेश्चन की। तो वो वीडियो में क्या था कि वॉइस सही नहीं थी, वीडियो इधर थी उधर थी, वॉइस इधर थी कहीं किधर थी। ठीक ना, पता नहीं था किधर थी। तो एक लड़के ने कमेंट किया कि सर आप क्या करें, वीडियो फिर से मतलब फिर से बनाइए, कॉपी पर ही पढ़ाइए। वो कॉपी पर नहीं थी, स्क्रीन पर थी। ठीक ना, तो अगर आप लोग PDF लेना है तो वीडियो के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।